कुछ लोग जीवन जीते हैं और कुछ लोग जीवन को मंच पर उतार देते हैं। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसे रंगकर्मी की जिसने रंगकर्म को केवल कला नहीं, अपनी सांसों का हिस्सा बनाया। साल 1986। रीवा मध्य प्रदेश की मिट्टी से निकले एक युवा कलाकार आलोक शुक्ला ने रंगमंच की दुनिया में पहला कदम रखा और धीरे धीरे चलते चलते ये कदम एक लंबी रंग यात्रा में बदल गया। करीब 50 नाटकों के 600 से अधिक मंचन, लेखन, निर्देशन, अभिनय, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म और पत्रकारिता, हर माध्यम में उन्होंने अपनी रचनात्मक उपस्थिति दर्ज कराई। अगली बार मम्मी पापा दोनों आएंगे तो आराम से 2-3 दिन रुकेंगे और आराम से हैं? हाँ, चाय बना ली थी जल्दी हैं? आकाशवाणी से प्रसारित होते नाटक, टीवी चैनलों के लिए लिखे और निर्देशित कार्यक्रम और रंगमंच के दिग्गजों के साथ काम करने का उनका अनुभव। हबीब तनवीर, सागर सरहदी, सत्यदेव दुबे, अमोल पालेकर और अनेक नामचीन हस्तियों के साथ काम करते हुए वे अपने भीतर के कलाकार को लगातार तराशते रहे। लेकिन हर कलाकार की यात्रा में कभी न कभी एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां उसे अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। जून 2020। अचानक जीबीएस पैरालिसिस ने आलोक शुक्ला के शरीर को जकड़ लिया। चलो पापा वीडियो के सामने। चलना मुश्किल, बोलना थकान से भरा, शरीर का साथ छूटता हुआ। ऐसे समय में कई लोग हार मान लेते हैं, लेकिन एक कलाकार हार कैसे माने? आलोक शुक्ला ने टूटे हुए शरीर में भी एक जीवित मंच खोज लिया। दिल्ली में रहते हुए हबीब तनवीर जी के नया थिएटर, सुनील चौहान के ड्रामाटर्जी और अपनी संस्था प्रासंगिक के माध्यम से उन्होंने अपने रंग सफर को रुकने नहीं दिया। बीमारी के बावजूद लेखन जारी रहा, संवाद जन्म लेते रहे, किरदार सांसें लेते रहे। और फिर आया 22 जनवरी 2024 का वो ऐतिहासिक दिन। नई दिल्ली का एलटीजी सभागार, साहित्य कला परिषद का भरत मुनि नाट्य उत्सव। करीब 4 साल बाद वे मंच पर लौटे। अपने ही लिखे और निर्देशित द्विपात्रीय नाटक उसके साथ के साथ। ये केवल एक प्रस्तुति नहीं थी, ये जीवन के विरुद्ध एक कलाकार का घोषणा पत्र था। संभवतः पूरी दुनिया में पहली बार किसी जीबीएस पेशेंट ने अपनी लाइलाज बीमारी को मात देकर इस तरह से मंच पर अभिनय किया था। लेकिन ये वापसी तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद उसके साथ ख्वाब, ऐ बुड्ढे और अजीब दास्तां जैसे नाटकों के माध्यम से उन्होंने फिर से देश भर के मंचों को अपनी धमाकेदार उपस्थिति से जीवंत कर दिया। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, पटियाला, इंदौर, पोर्ट ब्लेयर और अनेक शहरों में उनकी प्रस्तुतियों ने दर्शकों को केवल नाटक नहीं, संघर्ष की ताकत भी दिखाई। राउरकेला, ओडिशा में संगीत नाटक अकादमी की ओर से आयोजित 3 दिवसीय नाट्य लेखन कार्यशाला में उन्होंने नई पीढ़ी के रंगकर्मियों को रंगमंच की संवेदना सिखाई, जो कहता है एक तरफ मंच से मेरा रिश्ता, दूसरी तरफ शरीर से सृजन और आत्मा से, इन दोनों के बीच खड़ा
उन्होंने नाटककार, किताबें लिखी, शुक्ला कविताएं लिखी और सबसे बड़ी बात उन्होंने उम्मीद लिखी, हौसला लिखा। ये कहानी सिर्फ एक रंगकर्मी की नहीं, ये कहानी है उस जुनून की जो बीमारी से बड़ा होता है, उस विश्वास की जो गिरकर भी उठ खड़ा होता है, और उस कलाकार की जो हर संघर्ष के बाद भी कहता है मंच अभी जिंदा है, मंच अभी जिंदा है। अब तो अपनी लाश को लिए घुमा फिरा करते हैं। अगर सांस चलने को तुम जिंदगी कहो, अगर सांस